देखिए, जैसा कि पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2A घर से दी गई थी करने के लिए, 2A कंप्लीट हो चुकी होगी। अब इसके बाद आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसके लिए संबंध बता दिए गए थे कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है। द्विघात बहुपद के लिए बताए थे, त्रिघात बहुपद के लिए बताए थे। तो अब इसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे कि उनके शून्यक दिए जाएंगे, तो हमें द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना होगा। तो आता है, कौन सा होता है देखते हैं। यहाँ पर होगा कि जब द्विघात बहुपद के शून्यक एल्फा तथा बीटा हों। जब शून्यक एल्फा बीटा हो गए तो द्विघात बहुपद px बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र जब इसके दो शून्यक दिए जाएं। ठीक, इसके बाद जब त्रिघात बहुपद आ जाए, जब त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए जाएं, जब त्रिघात बहुपद के शून्यक, अब त्रिघात है तो क्या शून्यक होंगे? 3 शून्यक, एल्फ़ा बीटा गामा। तो यहाँ पर लिखें शून्यक एल्फ़ा बीटा और गामा हो तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद px बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के गामा एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए, याद करने का तरीका क्या है। पहले हमने ये भी बताया था, जब गुणांकों के बीच में और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करके बताया था कि इस प्रकार से सूत्र आते हैं। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले उसमें क्या आया था? माइनस। फिर हमने कही थी प्लस आए, फिर क्या है? माइनस। स्टार्ट होता है माइनस से, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा आता जाता है। तो वही चिन्ह यहाँ पर है। सबसे पहले निकाला था उसमें हमने योगफल, फिर निकाला था दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, फिर निकाला था तीनों शून्यकों का गुणनफल। निकाला था कि नहीं? तो इस प्रकार से आ जाते हैं। क्लियर है इतना? अब इसके बाद प्रश्नावली पर पहुंचते हैं। प्रश्नावली 2A, प्रश्नावली 2A नहीं, 2A हो चुकी थी ना, 2B, प्रश्नावली 2B। और प्रश्नावली 2B का जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में कहा गया है शून्य है, कह रहा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इनने कहा पहले तो शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो पहले का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 दिया गया है। तो ये बहुपद है ना, और जब बहुपद होता है तो इसको क्या लिखते हैं हम? px बराबर लिखते हैं ना, क्योंकि ये किस में है? इसमें चर x है। ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी बहुपद दिया गया है, x के चर में दिया गया है। जब x के चर में दिया गया तो हम px लिखेंगे, और px बराबर क्या है? अगर मान लो s के पदों में दिया जाता तो ps लिखते, y के पदों में दिया जाता तो py लिखते। क्लियर है इतना? इसके बाद यहाँ px बराबर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। अन्य कहा पहले निकाल दो शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? तो लिखेंगे शून्यकों के लिए। तो नोट लिखवाया गया था पिछली क्लास में, लिखा था कि शून्यक निकालने के लिए या शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बहुपद के बराबर में शून्य रखते हैं। तो यानी px बराबर क्या रखेंगे? 0। तो px की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। यहाँ इसके करेंगे द्विघात के बहुपद करें, द्विघात बहुपद के इसके फैक्टर करेंगे
यहाँ इनके फैक्टर करिए तो फैक्टर करना तो आता ही, पिछली क्लास में सीख चुके हो। यहाँ पर क्या होता है, 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटावे पर 2 बन जावे, यानी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8। इनमें से कॉमन ले डालो x को, x माइनस 4, 2 कॉमन लो x माइनस के 4। अब यहाँ क्या करोगे कि x माइनस के 4 को बाहर उठा के रख दो, x प्लस 2 बनेगा बराबर 0। चूँकि x माइनस के 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 बनेगा, और x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 बनेगा। तो यहाँ पर इसके 2 शून्य आ गए हैं, और 2 शून्य आ गए इसमें, तो जब हमें क्या करना होता है, उसमें संबंध की जांच करना ना हमें, और जब संबंध की जांच करना है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शून्यक एल्फा बराबर मान लो 1 को 4 और 1 को मान लो क्या है, बीटा बराबर माइनस 2। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको अल्फ़ा माना तो इसको बीटा माने, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा। अगर इसको अल्फ़ा मान लेते हैं तो इसको बीटा मानेंगे, ठीक है, ध्यान ये देना है। तो यहाँ पर 2 हमने मान लिए कि क्या है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है। अब हमें क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं संबंध, या ऐसा लिखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच में संबंध देखना है, और संबंध के लिए पहले हमने देखा था उसमें कि द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में पहले क्या आया था कि उनका योगफल आया था, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आया था ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गामा इसमें नहीं आया, केवल 2 हैं, 2 घात है, तो अल्फा प्लस बीटा आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था उसमें, माइनस के x का गुणांक बटे में x स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो नाउ वी गेट and put the value of alpha and beta, so alpha is equal 4 and beta is equal माइनस के 2। यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस माइनस के 2 एंड माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस के 2। यहाँ पर यानी कि x का गुणांक क्या है, माइनस के 2, यहाँ पर रखिए माइनस के 2 बटे में यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर गुणांक मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या गुणांक है, यहाँ पर x स्क्वायर की संख्या को लगो 1 लगा है, 1 रखिए। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा, 4 माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ 2 बराबर 2 आ गया, सत्य है, लिखेंगे बिल्कुल सत्य है। अब और भी तो था, उसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस, यानी कि शून्य को गुणनफल भी था, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, एल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, एल्फ़ा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, और अचर पद यहाँ क्या दिख रहा है, अचर पद देखिए -8 है, -8 है बटे में x स्क्वायर की जो वैल्यू है, x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1, इनका गुणा कराइए सो बनेगा -8 बराबर -8, बराबर है दोनों, तो लिखेंगे ये सत्य है। सो इनने इसमें क्या पूछा था, सत्यता की जांच करने थे, तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध सत्यापित है, अतः संबंध सत्यापित है, ठीक, समझे। तो ऐसे ही कर सकते हो, पहले के सभी पार्ट हो जाएं, दूसरे के भी हो जाएं, ऐसे ही दूसरे में भी ऐसा ही है, तो पहले दूसरे के हो जाएं, ठीक। तो इसको उतार लो पहले, फिर पहले दूसरे कंप्लीट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद जो क्वेश्चन है चौथा, 3 तक कर लो। इसके बाद है चौथा, और चौथे क्वेश्चन में लिखा है, ज़रा देखिए सुनिए, और यदि बहुपद कौन सा लिखा है ज़रा देखो, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3 एक्स प्लस के 3, ये बहुपद दिया गया है कि लिखा है कि शून्य एल्फा तथा बीटा हों, इनमें की एल्फा बीटा हैं शून्य, तो लिखेंगे कि शून्य एल्फा बीटा हैं। तो इनने कहा ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है, एल्फा प्लस बीटा माइनस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो एल्फा बीटा शून्य है और ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के लिए हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, तो योगफल है ये, तो शून्यकों का योगफल निकालने हैं इसका मान निकालने के लिए, और गुणनफल भी निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एडिशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, इसके जो शून्यक हैं उनका योगफल निकालेंगे, मीन्स एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। सो यहाँ पर एल्फा प्लस के बीटा बराबर निकल के आएगा, और एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सो यहाँ पर क्या है, माइनस लगाएंगे, एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक्स का गुणांक है माइनस के 4√3, तो लिखेंगे माइनस के 4√3 बटे में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, यानी गुणांक क्या है 1, इनका करिए गुणा से माइनस माइनस प्लस 4√3 एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, एल्फा प्लस बीटा की आ गई। अब हमें जो निकालना है उसमें एल्फा इंटू बीटा की और ज़रूरत पड़ना है, तो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, तो लिखेंगे अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। सो यहाँ पर अचर पद क्या देखने को मिल रहा है, 3 मिल रहा है, बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1। सो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है, 3 में 1 को भाग लगाओ सो 3 ही बचे, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। तो लिखेंगे तब हमें मान निकालने एल्फा प्लस के बीटा माइनस के एल्फा इंटू बीटा बराबर, ये एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखोगे तो कितनी है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4√3, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3, चाहो तो इनमें से √3 कॉमन ले लो, तो 4 माइनस √3 से 3 में भाग लगाओगे सो √3 बनेगा, और यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस के एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल √3 अंडर ब्रैकेट 4 माइनस √3। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो उतारो इसको फिर आगे बढ़ो। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 5वां है जो इसी से रिलेटेड है। सो इसी में वो ऑप्शन आएगा, उसी में तरीका आएगा, उसी तरीके का फॉर्मूला लगेगा, हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 देखिए, और क्वेश्चन 6 में क्या है, 6 में लिखा है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यक m और n हैं, तो कह रहे हैं m बटे n प्लस n बटे m की वैल्यू याद कर दो। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हमें m बटे n और n बटे m की वैल्यू निकालना है। सो इनको एलसीएम लो ज़रा, बनता क्या है, एम एन एलसीएम आएगा, यहाँ बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ m स्क्वायर n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्लस में, सो क्या होता है m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn। तो देखो ये फॉर्मूला होता है इसमें, क्लियर। सो यहाँ पर m प्लस n की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी और m इंटू n की, और m प्लस n क्या है, द एडिशन या द सम ऑफ द जीरोस, यानी कि यहाँ पर जो शून्यक है उनका क्या है, योगफल है, और m इंटू n क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यहाँ पर क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम पहले किसकी वैल्यू, चूँकि m प्लस n की। तो m प्लस n बराबर होता क्या है, माइनस के x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 11, एक्स स्क्वायर कितना है 3, रख दोगे
अब यहाँ पर m इंटू एन निकालना है, तो m इंटू एन बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है इसमें, -4 और यहाँ गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, m इंटू एन की वैल्यू आ गई। अब हमें तो निकालना है इसकी वैल्यू, किसकी, m बटे एन प्लस के n बटे m, और इसकी जगह सॉल्व करके आया था, लिख दो ये क्या लिखेंगे, m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस के 2m इंटू एन बटे में mn। सो यहाँ पर वैल्यू ऑफ m प्लस एन इज -11/3 रखिए, हाँ -11/3। -2 इंटू एम इंटू एन की वैल्यू है -4/3, यहाँ रखिए -4/3। तो यहाँ पर इनको वर्ग करो, कितना बन जाए, 121/9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8/3 -4/3। ऊपर वालों का एलसीएम ले लीजिए, बनेगा 9 और यहाँ 121 प्लस 24 बटे में -4/3। 3 से 3 9 काटिए 3 बार में, और इनको जोड़िए, कितना बनेगा, 145 बनेगा। और इनका गुणा होता है इनका, सो बनेगा -4×3=12, सो -145/12। तो यही वैल्यू हो जाएगी जो जिसकी वैल्यू पूछी गई थी। क्लियर है, निकाल लोगे ना। तो ऐसा ही जो क्वेश्चन था 5 वाले में पूछा गया था p² प्लस q² को, तो केवल इतना 900, तो ई की जगह पर जो फॉर्मूला लगा सकत और ये मान रख के निकाल सकत हो। ठीक है, तो 5 वाला भी कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 हो गया है। 7 वाला देखिए, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, जैसे पहला किया था वैसे ही है। फिर 8 वाला भी ऐसे ही करना है, संबंध की सत्यता की जांच। 9 वाला करना है, जैसे कि 9 वाले में हमने किया था, तीसरा वाला किया था ना, क्योंकि इनमें एक शून्य दिया गया है, तो कह रहा k की वैल्यू निकालो, यानी x की जगह पे 1 रख के बराबर में 0 करके सॉल्व करके आ जाए k की वैल्यू। ठीक है, तो इतना उतारो, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 10 का एक कोई उतारो। देखिए क्वेश्चन है अब इसके बाद 10, और 10 में लिख के दिया इन्हें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके शून्यकों का योगफल, ठीक है, तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं। ठीक, पहली वाली जो संख्या दी गई है वो है योगफल शून्यकों का, और दूसरी वाली जो दी गई वो गुणनफल है। तो यहाँ पर पहले में लिखा है इस प्रकार से कि 1/4, और यहाँ लिखा है -1, ये लिख के दिया। सो मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या आते, एल्फ़ा बीटा। जब एल्फ़ा बीटा होते ही तो यहाँ पर एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/4। देखो ऐसा भी दिया हो सकता था, अब अगर वे कहते 2 शून्य दे गए, तो अगर शून्य दे जाते तो ये एल्फ़ा की वैल्यू मानी जाती और ये बीटा की मानी जाती। लेकिन इनने कहा कि जो पहला मान दिया गया है वो है योगफल उनका, यानी कि शून्यकों का योगफल एल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा गुणनफल है तो एल्फ़ा इंटू बीटा -1। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद के लिए अभी बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले ही, क्लास स्टार्ट की जब, तो px बराबर क्या था, x² माइनस के एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ x² माइनस इसकी वैल्यू 1/4x प्लस इसकी वैल्यू -1। यहाँ पर ना x² माइनस के 1/4 इंटू एक्स -1 बना। इतना ही छोड़ दो, नहीं तो इनको एलसीएम ले लो इसके नीचे बन करके। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 4x² माइनस एक्स -1 -4 बटे में 4। तो ये बटे वाली संख्या को यहाँ बाहर निकाल दो, बचता क्या है 1/4, अंदर क्या बचेगा 4x² माइनस एक्स माइनस के 4। तो बहुपद क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद px बराबर बन जाएगा क्या, ए वाला जो गुणांक है ना इसको छोड़ देंगे बाहर, हम नीचे वाली संख्या को छोड़ दिया जाता है, तो सीधा बनता है क्या 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन कर लोगे 10 के सभी 3 थे इसमें, 11 के भी ऐसे ही है। इसके बाद
जो 13 है वो 13 हम बताते हैं, नहीं 12 हम बताते हैं, 13 है 13 कर लोगे, गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। 14 भी कर लोगे, संबंध स्थापित है। और 15 है इसी प्रकार का है जो अभी हमने बताया 10 जैसा। तो हम बताते हैं अब कौन सा क्वेश्चन, 12 वाला। क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ है यदि बहुपद ax² तो px बराबर लिख लो का ax² माइनस के 5x प्लस के c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल 10 के बराबर है। इनके के जितने योगफल है होते कि शून्य के किसके बराबर, 10 के बराबर। तो कह रहे a और c की वैल्यू ज्ञात करो। इनने दिया है कि एल्फा प्लस के बीटा बराबर 10 है और एल्फा इंटू बीटा बराबर 10 है। तो कह रहे ए बराबर बता दो का है और सी बराबर बता दो। क्योंकि हम जानते हैं एल्फा प्लस के बीटा बराबर 10 दोगे ना, और एल्फा प्लस के बीटा बराबर होता क्या है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के एक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ पर इनके मान रखिए, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 10, माइनस एक्स का गुणांक कितना है -5, बटे में x² का गुणांक क्या है a। तो यहाँ पर बना 10 बराबर 5 बटे a। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, क्रॉस कराओ 2a बराबर 1, तो a बराबर 1 बटे 2। तो a की वैल्यू आ गई a की, अरे आ तो गई। अब इसके बाद गुणनफल दिया गया है, क्योंकि एल्फा इंटू बीटा बराबर का हो अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 10, अचर पद का है c बटे में x² गुणांक a, 10 बराबर c बटे a की वैल्यू हम पहले निकाल चुके। a की वैल्यू है 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 रखिए यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो c बराबर 1 बटे 2 को गुणा 10 में हो जाए, 2 से काटो 5, तो c बराबर कितना आ जाएगा 5। तो लिखेंगे अतः a बराबर 1 बटे 2, c बराबर 5, यही हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्लियर हो जाए ना? हाँ तो कल चेक करेंगे। और ठीक, उतारिए इसको।